हमारे चैनल आदि जीके में आपका स्वागत है। आज हम डचों के भारत आगमन की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत में आए थे। ये सभी यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का एक ही उद्देश्य था, भारत में व्यापार करके लाभ कमाना, और वे अपने अपने राजाओं से एक ही सनद लेके एक ही मैदान में उतरे। इसीलिए उनके बीच जोरों का संघर्ष स्वाभाविक था। इन व्यापारिक कंपनियों ने स्वयं को केवल व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रखा था, बल्कि ये प्रदेशों पर अधिकार जमाने की योजना भी बनाने लगे, जिससे संघर्ष की कूटता और भी बढ़ती गई। 17वीं शताब्दी में पूर्वार्ध के पुर्तगाली और डचों के बीच तथा पुर्तगालियों और अंग्रेजों और डचों और अंग्रेजों के बीच त्रिदलीय संघर्ष चल रहा था। बाद में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता प्रारंभ हो गई। विदित है कि हॉलैंड वर्तमान में नीदरलैंड के निवासी ही डच कहलाते थे। डचों का आगमन। पहला डच जहाजी बेड़ा जो कि हॉलैंड से अप्रैल 1596 ईस्वी में रवाना हुआ और 1597 ईस्वी में लौट गया। इस सफर समुद्र यात्रा से डचों को बड़ा उत्साह मिला। हॉलैंड और जोलैंड में कई शहरों में भारतीय व्यापार के लिए नई कंपनियां संस्थापित की गई, परंतु 20 मार्च 1602 ईस्वी को सनद के अनुसार इन सारी कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स का निर्माण किया गया। इस सनद द्वारा स्टेट्स जनरल ने युद्ध चलाने तथा संधि करने और प्रदेशों पर अधिकार रखने तथा किलाबंदी कराने का अधिकार इस कंपनी को प्रदान किया, और इस प्रकार उसने यूनाइटेड कंपनी को युद्ध एवं विजय का एक प्रबल अस्त्र बना दिया। सन 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को अम्बोया इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह छीन लिया और धीरे धीरे स्पायस द्वीप समूह में उनका संस्थान ले लिया। सन 1609 ईस्वी में पूर्वी द्वीप समूह का गवर्नर जनरल पीटर बोथ को बनाया गया और कौंसिल संस्थापित किया गया। उनके उत्तराधिकारी जेन पीटर सुनगोया ने जकार्ता को जीत लिया और इन्होंने भाग्या बेस पर 1619 ईस्वी में बाटेलिया की स्थापना किया। 1539 में उन्होंने गोवा को घेर लिया तथा 1641 ईस्वी में मलका पे अधिकार भी कर लिया और 1658 ईस्वी में अंतिम पुर्तगाली अड्डा लंका पर दखल जमा दिया। सन 1664 आते आते मालाबार तट स्थित पुर्तगाली अपने अधिकांश प्रारंभिक उपनिवेशों से निकाल बाहर किए गए। 1739 तक लंका में डचों की नीति थी। लंका के सम्राट के साथ जो कैदी में रहा था, मंत्रीपुत्र संबंध बनाए रखे। पुर्तगाली कुशासन के चलते जो लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित हुए थे, उन्हें डचों ने अनेक सुविधाएं देकर अपनी तरफ आकर्षित किया। उन्होंने सिंचाई तथा खेतीबाड़ी के लिए दक्षिण भारत में दास मंगवाकर और कपास तथा नील जैसी नई पैदावारों को प्रोत्साहित किया। डचों की फैक्ट्रियां। डच सुमात्रा, जावा तथा मलका द्वीप समूह की पैदावार मिर्च और मसालों के कारण ही इन टापुओं में आए थे। इसीलिए ये द्वीप समूह उनकी व्यवस्था न केवल सामरिक तथा शासन संबंधित केंद्र ही नहीं थे, बल्कि उनके आर्थिक केंद्र भी थे। परंतु कई स्वास्थ्यों के कारण वे भारत भी आए थे। सन 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में संस्थापित की थी। यहाँ उन्होंने कोरोमंडल तट पर और गुजरात तथा बंगाल के कई फैक्ट्रियां स्थापित किए थे। इन फैक्ट्रियों ने डच व्यापार को बढ़ाने में खूब सहायता की। सन 1612 में कोरोमंडल तट को मलका तथा निकटवर्ती द्वीपों का बायां हाथ बतलाया जाता था, क्योंकि बिना यहाँ के कपास मिले मलका में व्यापार का अंत हो जाता था। अब वे वास्तव में भारत और पूर्व में अपने समुद्र के पार उपनिवेशों के बीच पक्के माल और पैदावार के वाहक बन गए थे। सूरत के बंदरगाह में उन्हें मध्य भारत और यमुना के आसपास विस्तृत क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में नील मिल जाता था। वे बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से बुना हुआ कपड़ा और रेशम तथा बिहार से सौर, चावल और विशेषकर गंगा नदी के मैदान से अफीम लाते थे। समुद्र में पुर्तगाली शक्ति की क्रमिक अवनति तथा डचों की बढ़ती शक्ति के कारण 17वीं शताब्दी भर पूर्व में मसाले के व्यापार पर डचों का एकाधिकार रहा। डचों ने फैक्ट्रियां उन्हीं संस्थानों पर संस्थापित किया था जहां वे समुद्र के मार्ग से दक्षिण पूर्व एशिया की ओर फिर यूरोप की तरफ जाने में सुविधा मिले। जुलाई 1654 ईस्वी में हुई संधि के अनुसार पुर्तगाल ने पूर्व में अंग्रेजों के व्यापार के लिए अधिकार को स्वीकार किया। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से संपन्न हो गया और चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई भी दिया गया। 17वीं शताब्दी तक पूर्व में अंग्रेजों को डचों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ा। डचों को मसाले वाले टापुओं में स्वतंत्र छोड़कर अंग्रेजों ने अपना ध्यान हिंदुस्तान की ओर चलाना प्रारंभ कर दिया।
डच आधिकारिक मल्यता द्वीप समूह की ओर अंग्रेज हिंदुस्तान को अपना कार्यक्षेत्र बनाने लगे, पर डचों के बीच भारत में अंग्रेजी व्यापार और प्रभाव के प्रति एशिया अभी चली रही थी। सन 1672 से 74 में डचों ने सूरत और नए अंग्रेजी उपनिवेशों बम्बई के बीच आवागमन रोक दिया और बंगाल की खाड़ी में इंग्लैंड जाने वाली 3 अंग्रेजी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया। इधर यूरोप में अंग डच युद्ध हो रहे थे, वहाँ डचों की करारी हार मिली, इसीलिए वह भारत में भी काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे। बेडारा बंगाल के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को बुरी तरह पराजित किया। इससे डचों की प्रभुता की सभी संभावनाएं नष्ट हो गई और बंगाल में अंग्रेज का कोई भी विरोधी शेष नहीं रह गया था। हाँ तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उससे काफ़ी बेहतर वीडियो हम आपके आगे प्रस्तुत कर पाए। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।